औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें चाहिए कि हम अपनी इनफरादी और इज्तिमाई अकीदतों का मरकज़ व महवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक को बनाएं। नाज़रीन इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से इंसानियत का बोलबाला किया और जिस तरीके से उन्होंने इंसान को शर्फ इंसानियत से हमकनार किया, और सबसे बढ़कर ये कि औरत को जो मकाम बख्शा वो इस कायनात का कोई मजहब, कोई माशरा नहीं दे सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो उस वक़्त जो माशरे की हालत थी वो तारीख का एक तारीख बाब है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में जो आपके सहाबा की जमात थी, उन्होंने इस अंदाज में अतिउल्लाह व अतिउर रसूल के सबक को अपने मन में, अपने दिल में जागज़ीं किया हुआ था कि वो पूरी दुनिया में जो है इस्लाम का झंडा जो है उन्होंने लहराया। और कैसरो किसरा की जो सल्तनतें थीं वो पाश पाश हो गई। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, कहूँ क्या किस कदर बाला नशी है आशियां तेरा, कि फराज़े अर्श पर भी देखा है ए सरवर निशां तेरा। ज़मीं अहले ज़मीं की चीरा दस्तियों से बेजार थी, आसमां पर कहरो रोनियत के काले बादल छाए हुए थे, खुलूसो मुरव्वत के रास्ते सुनसान हो चुके थे। करीब था कि खुदा का वो पैगाम सफ़ाए हस्ती से मिट जाता कि एक सुबह ईरान का आतशकदा ठंडा पड़ गया। खाना खुदा में रखे हुए इंसानों के अपने हाथों से तराशीदा बुत ऊंधे मुंह गिर पड़े कि 12 रबीउल अव्वल का दिन इंसानियत के लिए अजीम खुशखबरी लेकर तलू हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जिस तरीके से पूरी कायनात में इनकलाब बपा हुआ, यकीनी तौर पर इसीलिए आज कल की जदीद दुनिया में भी हर आलम फाजल ये कहने पर मजबूर हो जाता है, हर गैर मुस्लिम कहने पर मजबूर है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो शख्सियत है, इंसानियत के जो मोहसन है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नाज़रीन इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये तकाजा है कि हम अपने आप को सही मानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो तरीका है उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। नबी तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोला करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अल्लाह का फरमान है, और हम खुशकिस्मत हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हकीकी तौहीद से आशना करवाया। रब को तो तमाम मज़ाहिब के लोग मानते थे, हत्ता कि हिंदुओं में भी एक रब का तस्वर पाया जाता है, लेकिन रब को रब के जिस तरह रब की शान है उस तरह मानने का जो अंदाज है, जो तरीका है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम तक पहुंचा। और इस वक्त हमारे माशरे में जिस तरीके से बेटियों के साथ अभी भी जुल्म रवा रखा जाता है, उनको वो हैसियत नहीं दी जाती जो बेटों को दी जाती है, उनको वरासती हक नहीं दिया जाता, बै के नाम से, दस्तबरदारी के नाम से, हिबा के नाम से, तमलीग के नाम से जिस तरह उनको उनकी वरासती हक से महरूम किया जाता है, ये बड़े अफसोस की बात है कि 1500 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जो हक़ वरासत दिलवाया औरत को, आज इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में हमें उस हवाले से इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मायूस हो जाना चाहिए। हमने हमेशा अपने मिशन के लिए आगे बढ़ना है और आवाज़ उठानी है। अल्लाह पाक हम सब का आमीर नासिर हो।